हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एएलपीएन टेक्नीशियन के छात्रों के लिए ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, नोटिस जारी कर दी गई है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कई छात्र हैं जिनकी ज्वाइनिंग लेटर बाई पोस्ट आ चुकी है। फ्रेंड्स, ट्रेनिंग की बात कर ले तो एएलपी टेक्नीशियन और जेई के छात्र हैं जिनके ट्रेनिंग ओपन होने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग ईस्टर्न रेलवे की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। 24 जुलाई से इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है और इसके रिगार्डिंग काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजे गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके सारे ऑफिशियल अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो ये रही फ्रेंड्स कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग लेटर जो कि बाय पोस्ट भेजे गए हैं और सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन की तरफ से दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं। टेक्नीशियन वाले छात्र हैं। बात कर ले हम लोग कौन से ट्रेड वाले छात्र हैं, तो देखिए यहाँ पे मेंशन है फ्रेंड्स, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस के कैंडिडेट हैं जिनकी ज्वाइनिंग लेटर अभी आ चुकी है। और अगर ज्वाइनिंग की डेट की बात करें फ्रेंड्स, तो 24 जुलाई से इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होने वाली है सीएसएमटी मुंबई के अंतर्गत, यानी मुंबई डिवीजन के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इससे पहले बात करें तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से ही कुछ दिन पहले ही आपके परेल वर्कशॉप जिनको जिनको अलॉट हुआ था उसमें से लगभग 45 प्लस कैंडिडेट थे जिनकी ज्वाइनिंग लेटर भेजी गई थी, लेकिन वहां पे ईमेल एड्रेस के थ्रू ज्वाइनिंग भेजी गई थी। देखिए फ्रेंड्स, सीपीओ की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट जारी किए गए थे और जितने भी कैंडिडेट थे लगभग 45 प्लस कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पे ईमेल एड्रेस के थ्रू ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स भी दोस्तों यहाँ पे भेजे गए थे। अगर ज्वाइनिंग डेट की बात कर ले तो इन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए 8 अगस्त को बुलाए गए थे। परेल वर्कशॉप वाले छात्र हैं जिनको परेल वर्कशॉप अलॉट हुआ था। तो इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स है, एफिडेविट का परफॉर्मा इन्होंने दिया था, इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया था, इसके बाद जो फॉर्म्स है और भी एक्स्ट्रा वो सारे डिटेल्स दिए गए थे। टेक्नीशियन इंडेक्स पेपर जो था वो दिया गया था, इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म का परफॉर्मा सारे दिए गए थे जो कि बनवा के वहां पे ले जाने हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आरआरबी मुंबई जोन वाले छात्र हैं टेक्नीशियन के, उनकी भी ज्वाइनिंग आनी शुरू हुई है। चलिए फ्रेंड्स, कई सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भेजे गए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे। तो ये रही फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स जो कि मुंबई डिवीजन की तरफ से कैंडिडेट को भेजे गए हैं। अब देखिए फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स वो है अटेस्टेशन फॉर्म का। तो इसमें कुछ इस प्रकार से आपके दिए गए हैं, यहाँ पे आपको फोटो लगाने हैं और फोटो टू बी अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। तो 3 कॉपीज आप लोग निकलवाइएगा और 3 कॉपीज पे आप लोग को फिलअप कर लेने हैं इसको दोस्तों, और तीनों पे अपना फोटो लगा देने हैं और सेम गजेटेड ऑफिसर से इसको अटेस्टेड करवा लेना होगा। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको कि कैसे अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करने हैं, वहां से हेल्प आप लोग ले सकते हो। तो इसको आप लोग फिलअप कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद नीचे देखिए तो एक घोषणा डिक्लेरेशन दिया गया है, तो यहाँ पे सिग्नेचर, दिनांक और स्थान इस प्रकार से लिख देने हैं। इसके बाद ये तो ऑफिस के थ्रू भरा जाएगा, इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में फर्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट, जहां से भी लास्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की हो वहां से हेडमास्टर से आपको ये बनवाने होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो परफॉर्मा दिया गया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का वो है दोस्तों कोई भी एक गजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो। तो ये जो एनेक्सर बी वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कोई भी गजेटेड ऑफिसर से इसको अटेस्टेड करवा लीजिएगा, सारा कुछ डिटेल्स उनका आ जाएगा, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो कि है इंडेमनिटी बॉन्ड का या फिर कह लें सर्विस बॉन्ड का, सेंट्रल रेलवे। देखिए ऊपर में ही लिखा है फ्रैंकिंग फ्रॉम बैंक या फिर स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प फ्रॉम ट्रेजरी और कलेक्टर ऑफिस ओनली ₹4 तो दोस्तों दो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, या तो फ्रैंकिंग स्टाम्प जो होता है बैंक से आपको मिलेंगे ₹100 वैल्यू के, वो आपको यहाँ पे चिपकाने होंगे, या फिर दोस्तों स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प जो कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट या फिर कलेक्टर ऑफिस में आपको मिल जाएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के, तो वहां से भी ₹100 वैल्यू का लेके आप लोग यहाँ पे चिपका सकते हो। और बाकी सारा कुछ डिटेल्स है वो इसी प्रकार से रहेंगे। और कोर्ट में जाके दोस्तों आपको इसको बनवाने होंगे, मजिस्ट्रेट का इस पे सिग्नेचर आ जाएगा, नोटरी से सत्यापित हो जाएगा और इसके बाद जो डिटेल्स है आपके बेसिक फिलअप हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ बीच में भी डिटेल्स रहते हैं, इसको चाहो तो फिलअप कर सकते हो, नहीं अगर समझ में आ रहे हैं तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा। ज्वाइनिंग ऑफिसर के सामने ही इसको पूछ के आप लोग फिलअप कर सकते हो। बाकी कोर्ट से आप लोग इसको बनवा के लेके जाइएगा, नोटरी से सत्यापित करवा के लेके जाइएगा। नीचे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जरूरत होती है विटनेस की। तो सबसे पहले है सिग्नेचर ऑफ द ट्रेनिंग अप्रेंटिस, तो यहाँ पे ऊपर में आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा जो भी कैंडिडेट हैं। इसके बाद 2 विटनेस की जरूरत होंगी, तो 2 विटनेस आपके फैमिली मेंबर के हो सकते हैं या फिर आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट विटनेस के डिटेल्स इस प्रकार से, सेकंड विटनेस के डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। इसके बाद श्योरिटी की जरूरत होती है सेकंड पार्ट में, या फिर गारंटर की। तो कोई भी श्योरिटी है जो लेने वाले हैं वो यहाँ पे उनका सिग्नेचर आ जाएगा। इसके बाद हिज नेम, हिज ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस, हिज रेजिडेंशियल एड्रेस, और जो यहाँ पे श्योरिटी बने हैं उनके रिगार्डिंग 2 अलग से विटनेस चाहिए। तो ये कोई भी इंप्लॉय हो सकते हैं जो कि श्योरिटी के रिगार्डिंग विटनेस बन सकते हैं, तो यहाँ पे उनके डिटेल्स आ जाएंगे। इसके बाद ये सारे स्थान को आपको खाली छोड़ने हैं, ऑफिस के थ्रू भरा जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैंडिडेट के बेसिक डिटेल मांगे गए हैं, तो यहाँ पे सारे कैंडिडेट अपना बेसिक डिटेल्स फिलअप कर दीजिएगा। डेट यहाँ पे आ जाएगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो मुंबई डिवीजन की तरफ से ये सारे डॉक्यूमेंट्स के परफॉर्मा दिए गए हैं जो कि बनवा के आपको सबमिट करने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स बनवाने में काफी सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कई स्टेट ऐसे हैं जहां पे दोस्तों अभी भी लॉकडाउन है। बिहार की बात करें तो 31 जुलाई तक अभी भी बिहार में दोस्तों कंप्लीट लॉकडाउन
है। और ज्वाइनिंग की डेट की बात करें तो 24 जुलाई को मुंबई डिवीजन में ज्वाइनिंग के लिए बुलाए गए हैं और 8 अगस्त को परेल वर्कशॉप में ज्वाइनिंग के लिए बुलाए गए हैं। तो ऐसे में सारे डॉक्यूमेंट बनवाना अभी मुश्किल है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी दोस्तों अभी बंद है। तो क्या कर सकते हो आप लोग की सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट ओपन करके वहां पे मुंबई डिवीजन पर्सनल ब्रांच से डिटेल निकालिए और ईमेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आप लोग दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम बता सकते हो, या फिर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है मुंबई डिवीजन का, वहां पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फेसबुक पेज पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट हो जाते हैं तब तो ठीक है, वरना फ्रेंड्स एक लेटर लिखिएगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो और सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन पर्सनल ब्रांच को आप लोग संबोधित करते हुए लेटर जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको कोई नेक्स्ट डेट अलॉट कर दिया जाएगा और उस डेट में आप लोग जाके ज्वाइनिंग कंप्लीट करवा सकते हो। अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तब भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 का सिचुएशन है, सबको पता है। तो ऐसे केस में आपको फिर से कॉन्टैक्ट किया जाएगा और कोई दूसरा दोस्तों आपको डेट दिया जाएगा जिसमें आप लोग ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हो। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो मेरे फ्रेंड्स कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अपडेट और ईस्टर्न रेलवे की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल नोटिस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आ चुकी है। देखिए ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डेटेड 17 जुलाई 2020 और यहाँ पे देखिए सारे डिटेल्स इस प्रकार से मेंशन है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलती है। सब्जेक्ट री ओपनिंग ऑफ रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आफ्टर लॉकडाउन पीरियड, यानी लॉकडाउन पीरियड के बाद री ओपन करना है रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को। इंस्ट्रक्शन फॉर ओपनिंग रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आफ्टर लॉकडाउन पीरियड विल बी इशूड शॉर्टली फ्रॉम रेलवे बोर्ड एज पर मैसेज कन्वेड फ्रॉम हेडक्वार्टर्स ऑफिस। दोस्तों हेडक्वार्टर ऑफिस की तरफ से यहाँ पे ओपन करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। वेयर इन इट हैज ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू रिव्यू प्रिपेयर्डनेस ऑफ ओपनिंग दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉलोइंग ऑल द रिक्विसाइड नॉर्म्स, यानी दोस्तों कोविड-19 सिचुएशन के कारण जितने भी नॉर्म्स हैं रिक्विसाइड नॉर्म्स उनको फॉलो भी करने होंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन करने के बाद। इन व्यू ऑफ द एबव it is requested not only to take all necessary measures as per requisite norms during normal times but also to strictly adhere and adopt all safety measures to contain spread of COVID-19 once the training institutes are reopened to impart training to railway staff। दोस्तों जैसे आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन होती है तो सारे कुछ सेफ्टी मेजर्स भी यहाँ पे फॉलो करने होंगे कैंडिडेट को, जो कि सारा डिटेल्स इनको जल्द से जल्द भेजना है फ्रेंड्स ट्रेनिंग ओपन करने के रिगार्ड। एज इंस्ट्रक्शन टू री ओपन द इंस्टीट्यूट आर टू अराइव शॉर्टली, यानी जल्द से जल्द इंस्ट्रक्शन आपके जारी किए जाएंगे। इट इज रिक्वेस्टेड टू गिव अ फीडबैक रिगार्डिंग द स्टेप्स टेकन स्पेशली इन व्यू ऑफ कोविड-19 विद इन 20/7/2020 टू दिस ऑफिस पॉजिटिवली फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू हेडक्वार्टर्स एज डिजायर्ड फ्रॉम दैट एंड प्लीज ट्रीट दिस एज मोस्ट अर्जेंट। तो दोस्तों कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए किस प्रकार से यहाँ की ट्रेनिंग शेड्यूल को जारी किया जाए, किस प्रकार से ट्रेनिंग को स्टार्ट किया जाए, फिर से 20/7/2020 तक सारे डिटेल्स इनको मोस्ट अर्जेंट भेजने हैं ताकि वहां से फर्दर डिसीजन लिए जाए और जल्द से जल्द आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ओपन किए जाए। देखिए डेट 17/7/2020 की डेट में यहाँ पे नोटिस जारी करवा दी गई है ईस्टर्न रेलवे आसनसोल की तरफ से। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जैसे ही और जोन के अपडेट आते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।